नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। और ये पेपर है एमटीएस एग्ज़ाम 2020 यूपी सर्कल उत्तर प्रदेश का। लगातार मुझे जो है पिछला वीडियो मैंने किया तमिलनाडु का, उस पर मुझे कमेंट आ रहा है सर इस सर्किल का सॉल्व कराइए, इस सर्किल का सॉल्व करें। तो पेपर लगभग मेरे पास 9-10 सर्किल के पेपर जो है मेरे पास आ चुके हैं और मैं धीरे एक एक करके आपको पेपर सॉल्व कराऊँगा। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे यूपी सर्कल को लेकर के आया था, तो मैं ये यूपी सर्कल का मैं ये पूरा पेपर जो है इंक्लूडिंग मैथ जीके का पेपर 1 पूरा जो है सॉल्व करा रहा हूँ। तो दोस्तों बिना कोई और देर किए शुरू करते हैं पेपर। हाँ, एक चीज़ और, मैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को पोस्टल एग्ज़ाम गुरु को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो जो हमारे चैनल के मिस ना हो इसलिए बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। आने वाले एग्ज़ाम की वीडियोस में जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन एक बार फिर आप सबसे निवेदन है कि आप लोग खुद भी पढ़ाई करते रहिए ताकि अंत समय में ये ना हो कि आप केवल मेरे भरोसे ही रहें। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है थोड़ा देखें। तो यहाँ मैंने दोनों वर्जन पेपर को रखा है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सर कि हिंदी में भी क्वेश्चन रखें, इसलिए दोनों वर्जन मैंने किया है। और मैं आपको जो सॉल्व कराऊंगा वो हिंदी इंग्लिश वर्जन ही कराऊंगा। पहला प्रश्न, एन ऑफिस इस्टेब्लिश्ड एट हेडक्वार्टर ऑफ ए पोस्टल सर्किल विच डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल एंड आर्टिकल विदाउट एड्रेस और इनकम्प्लीट एड्रेस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, रिटर्न लेटर ऑफिस। अगले क्वेश्चन की ओर, ए बैग यूज टू इनक्लोज सेवरल बैग सेंट टू दी सेम ऑफिस और सेक्शन देयर बाई अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रांजिट बैग। क्वेश्चन नंबर 3, ए पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन ऑफ थ्रो मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव एंड शॉर्ट बैग इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम इज कॉल्ड ट्रांजिट ऑफिस। ऑप्शन डी, जो ऑप्शन यहाँ करेक्ट है वहाँ मैंने उस पर ये टिक लगा रखा है, करेक्ट का मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नी परफॉर्म बाई ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू अदर इज कॉल्ड अदर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 4 का ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट आफ्टर बीइंग सुटेबली पैक्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लाइव बी, जीवित मधुमक्खी, यहाँ जिंदा मधुमक्खियाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ दीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कह रहा है कि कौन से इसमें से पोस्ट ऑफिस के द्वारा ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, डाक के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया, कह रहा व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पोस्ट कार्ड कैन बी रजिस्टर्ड, जी बिल्कुल। इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर पार्सल अप टू, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल सही है। बीपी कैन बी सेंड विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये गलत है। बीपी को भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी, इस प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट है। रही बात सीरीज की, तो ये सी सीरीज है यूपी सर्किल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोस्ट रिस्टेंटे। इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है। इस सर्विस को 3 महीने के लिए ही यूज किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए 8 का ऑप्शन ए सही। अब बात करते हैं अगर आपके एमटीएस सिलेबस की, तो पीओ गाइड के सिलेबस में कहीं भी पोस्ट डिस्टेंटे नहीं लिखा हुआ, शायद ये क्लॉज 60 के आसपास आता है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, लेकिन एक बार इंडिया पोस्ट के मेल सेक्शन में देख लीजिएगा, अगर वहाँ इसका जिक्र है तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दी वर्किंग आवर ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस अप टू 20-30 आवर्स कैन बी डिसाइडेड बाई। तो किसी भी जो रात्रि डाकघर कार्यकाल बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है, तो डीजी पोस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज इसका 8:30 बजे रात तक कर सकते हैं। इसमें से आपने देखा होगा ये कई प्रश्न जो है मॉडल पेपर से हैं। बाकी तमिलनाडु की तुलना में यूपी का जो पेपर है डिपार्टमेंटल वो थोड़ा
टफ है क्योंकि इसमें कोर सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन लेकिन मैंने आपको पूरा ब्रीफ पढ़ाया था, इसलिए आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो, लेकिन इसके लिए आपको थ्योरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। मैं फिर आपसे कहूँगा एक बार आप लोग जो कॉन्सेप्चुअल है आपका उसको पूरा ध्यान से पढ़ें। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रिटन इंस्ट्रक्शन बाय ए कस्टमर रिक्वेस्टिंग रिडायरेक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल ड्यू टू चेंज ऑफ एड्रेस हैव टू बी रिन्यूड इन, यानी कि जो पते के परिवर्तन के लिए इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उसको कितने महीने में रिन्यू कर लेना चाहिए। तो सही आंसर है 3 मंथ, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर मैं आपसे उसी पेपर को लेके बात करूँगा कि मॉडल पेपर जो होते हैं वो केवल टेस्टिंग के लिए होते हैं। जैसे आपने तमिलनाडु का देखा तो पूरा पेपर ही लगभग मॉडल पेपर से आ गया। यूपी में आप देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 वॉल्यूम 7 तो पूरा आया मॉडल पेपर से और ऑब्जेक्टिव से। लेकिन जो पीओ गाइड का पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि 7-8 प्रश्न ही आए हैं, बाकी प्योर कॉन्सेप्ट से ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पार्सल्स। पार्सल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। मैंने आपको अभी एक मॉडल पेपर करवा था तो मैंने आपको बताया था कि बीओ जो भी पार्सल बुक करेगा वो 10 किलो तक बुक करेगा और बीओ के लिए भी जो पार्सल बुक होगा वो 10 kg का ही होगा। पर यहाँ कह रहा है कि बीओ के लिए 20 kg, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो कई बार क्या होता है कि मॉडल क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता चलता है जिसको आप अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर सकते हैं। और कोई भी हो भाई तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि हूबहू वही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, काफ़ी प्रश्न आते ही हैं। अभी आप जीके में मैं कराऊंगा तो आप देखेंगे कुछ प्रश्न आए हैं और इसमें भी आए हुए हैं। तो इसलिए अगर आपने कल अभी मॉडल पेपर का कॉन्सेप्ट देखा हो जिसमें मैंने बताया था बीओ का, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आपका सबका, वैसे मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर किसी का गलत हो गया है तो हर प्रश्न को सॉल्व करते समय जो मैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बताता हूँ उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू फॉर एन आर्टिकल बुकड एट बीओ। कह रहा शाखा डाकघर के द्वारा जो है बुक की गई बीमा मूल्य की अधिकतम सीमा तो 600 रुपीज़। फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज अलाउड अप टू व्हिच वेट लिमिट। तो इसकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट है और ब्लाइंड लिटरेचर आप जानते हैं फ्री ऑफ कास्ट है तो 7 kg। अगला ये कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बीपीपी। तो इसमें जो कह रहा है कि बीपीपी के लिए कौन सा तथ्य कथन गलत है? तो ऑप्शन डी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, प्रोमिशनरी नोट, रेलवे गुड्स एंड पार्सल रिसिप्ट और ऑर्डिनरी बिल्स फॉर कलेक्शन में नॉट बी। यहाँ पे लिखा हो कि इसको नहीं भेजा जा सकता, बल्कि नियम में है कि इसे बीपी के रूप में भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पीओ गाइड अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ एक्सप्लेनेशन में नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मिल्स बैंकिंग में भी जो पोर्शन है मिल्स का, वहाँ भी इसका जिक्र है। तो ऑप्शन डी जो कथन है, चूँकि ये असत्य है और प्रश्न में यही पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी आपका 14 का बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की, डिमरेज चार्ज ऑन बीपी आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो इसका आंसर है 7 दिन के बाद। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स डिस्पैच थ्रू इंश्योर्ड पोस्ट इज हाउ मच? तो 20,000, ऑप्शन सी। चलिए 17 की बात करते हैं। ए रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू ए डिसीज पर्सन शैल बी ट्रीटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि मृत व्यक्ति को अगर कोई संबोधित पंजीकृत आर्टिकल है तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको अनक्लेम्ड माना जाता है और वैसे ही वो ट्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, इन केस ऑफ पोस्ट बॉक्स पोस्टमास्टर विल इशू ए नोटिस बाय रजिस्टर फॉर द रेंटर डज नॉट क्लियर इट इन हाउ मेनी डेज। आप जानते हैं कि अगर कोई पोस्ट बॉक्स है उसको कोई क्लियर ना करे तो एक नोटिस जारी होती है, तो कितने दिन पर? तो 7 दिन पर। अगला प्रश्न फिर से पंजीकृत समाचार पत्र को लेकर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन डी नॉट करेक्ट है। कारण मैं आपको बता दूं कि जो सही आंसर था वो होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर 31 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, 31 दिन से अधिक पर। तो यहाँ
ये 30 डेज दिया हो इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर यही 31 डेज होता तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल आपका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी द न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज। तो यहाँ 30 डेज दिया इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई है। ये सब प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी जो है कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ COD आर्टिकल, यानी COD आर्टिकल कितने रुपए तक की बुक की जा सकती है, कितने रुपए प्राप्त, तो 50,000 करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ये जो प्रोडक्ट सर्विस था वहाँ पे मैंने आपको बताया था और कैलकुलेट करना भी बताया था COD कमीशन। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर टू फीमेल लाइफ इन व्हिच ईयर। आपको पता है कि पहले जो भी इंश्योरेंस होते थे, PLI की मैं बात नहीं करूँगा, महिलाओं को सुरक्षा कवर प्रदान नहीं करते थे और PLI ही सबसे पहला वो इंश्योरेंस था जिसने महिलाओं को बीमा का कवर प्रदान किया। तो ये कह रहा है कि किस सन में प्रदान किया, तो 1894 में। इसका PLI 1884 में आई थी, लेकिन तब महिलाओं को PLI महिलाओं की नहीं होती थी। उस दौरान किसी भी बीमा कंपनी महिलाओं का बीमा नहीं करती थी, लेकिन 1894 में अपने 10वीं वर्षगांठ पर सर्वप्रथम जो है 10 साल पूरे होने पे PLI ने महिलाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मनी बैक पॉलिसी ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कॉल्ड। कह रहा कि जो मनी बैक पॉलिसी होती है डाक जीवन बीमा की, उसका नाम क्या है, तो उसको सुमंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ KVP द अमाउंट इन्वेस्टेड प्रेजेंटली डबल्स इन हाउ मेनी ईयर्स। ये कल के मेरे इंटरेस्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 वर्ष 4 महीने या 124 महीने में KVP में निवेश की गई राशि दोगुनी हो जाती है। ठीक है। इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट पार्शियल विड्रॉल ऑफ 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज अलाउड एट विच स्टेज। तो जो पार्शियल विड्रॉल है वो केवल 2 स्टेज पर अलाउड होता है, या तो जो मैरिज हो या उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा पर एक शर्त है कि उसने 10th कर लिया हो, तो यहाँ पर केवल एक शर्त जो है मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर, ऑप्शन सी। 1 माई स्टैम्प कंटेन्स हाउ मेनी स्टैम्प्स। कह रहा कि जो माई स्टैम्प होता है उस पर आप लोग जानते हैं कि 5-5 रुपये के टिकट लगे होते हैं। तो कितने टिकट लगे होते हैं, तो उसमें जो है 12 टिकट लगे होते हैं। 300 रुपये में माई स्टैम्प आता है एक शीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडर BNPL स्कीम ए बल्क कस्टमर इज डिफाइंड एज। BNPL सेवा में जो है जो बल्क कस्टमर की परिभाषा क्या है, तो जो भी 10,000 रुपये प्रतिमाह का व्यवसाय देता है उसको बल्क कस्टमर कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया है, कई MCQs में भी बताया है, और सर्विस जब मैं वीडियो दे रहा था तब भी मैंने आपको बताया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर दी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कल जब मैं आपको इंटरेस्ट का वीडियो कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि 2 लाख रुपए हैं। देखिए ये आ गया वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन। द मेल ऑफिस डील विथ कंटेंट्स ऑफ मेल बैग एड्रेस टू देम एंड विथ क्लोज फॉरवर्ड बैगेज कॉल्ड। आपको पता होगा कि मेल ऑफिस जो है 2 तरह के होते हैं, शॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो वह डाक कार्यालय जो डाक बैग के निस्तारण के साथ बंद अग्रेषित बैग का निपटारा करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे छटाई डाक कार्यालय या सॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। देखिए हिंदी में आप देख रहे होंगे तो मेल आ रहा है, तो आपका 28 का D ही सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस कैन एक्सचेंज मेल विथ अदर कंट्रीज एंड वर्क एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए पार्सल बैग। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है पार्सल बैग के, तो इट कंटेंट्स ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल, BP पार्सल और इंश्योर्ड वर्ड, बिल्कुल पार्सल बैग में ये सब होता है। इट कंटेंट्स पार्सल लिस्ट, बिल्कुल होती है। दे आर नॉट ड्यू बैग, पार्सल बैग जो है ड्यू बैग, नियत बैग नहीं है। तो इस प्रकार सारे स्टेटमेंट ये सही हैं। इस प्रकार आपका विभागीय जो है प्रश्न पूरा हुआ 30 क्वेश्चन का। इसमें खास बात ये रही कि जो आपकी लिमिट थी वॉल्यूम 7 की, उतने प्रश्न यहाँ वॉल्यूम 7 मैं भूल गया। अब वॉल्यूम 5 से जितने भी प्रश्न की लिमिट थी इस प्रश्न पत्र में उतने प्रश्न पूछे गए हैं। हताश होने की बात यह है कि SB से अगर आप बात करें तो केवल KVP का एक प्रश्न पूछा गया है। PLI से आप बात करें तो केवल एक PLI से क्या नाम है, केवल आपसे एक महिला वाला प्रश्न
पूछा गया है। और अगर आप बात करें एसबी से तो काफ़ी कम पूछा गया। अगर आप बात करें रेमिटांस सर्विसेज से, इन सब से, तो काफ़ी कम चीज़ें पूछी गई। ज़्यादा फोकस आपका पीओ गाइड पर रहा। मैं बार बार कहता था कि पीओ गाइड तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा उस पर ज़्यादा प्रश्न जो है इंडिया पोस्ट सर्विसेज पर आते थे। पर इस पेपर में, यूपी सर्कल के पेपर में, आपने देखा होगा कि इंडिया पोस्ट सर्विसेज, इंडिया पोस्ट वेबसाइट रेफरेंस से क्वेश्चन एक तरफ से अगर आप ये मिला लीजिए कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर उस तरह का है, इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर भी है तो पूछेगा, वरना ज़्यादातर कोर सिलेबस ही पूछा गया है। चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो ये जीके का है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ। राज्यसभा का सभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर वेविंग कारपेट्स? पहली बात जान लीजिए कि अगर इंडिया की बात करें तो यूपी है। यूपी में आपका मिर्ज़ापुर, भदोही, ये सब हैंड से कारपेट, कालीन के लिए जाना था। और इन राज्यों की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर सही उत्तर होगा। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का नाम क्या है? पश्चिमी घाट को, अभी मैंने आपको जो मॉडल क्वेश्चन कराया था वहाँ मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ फॉर इलेक्शन टू दी लोकसभा कंटेस्ट? अभी मैंने आपको मॉडल पेपर कराया था, वहाँ मैंने बताया था कि लोकसभा का इलेक्शन जो है का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप जानते हैं कि बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था, तो मंगल पांडे जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? तो आपको पता है कि जो सरदार पटेल जी थे, महिलाओं ने मुख्यतः ये सत्याग्रह किया था। और इसी सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय? रतौंधी रोग तो विटामिन ए की कमी से होता है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर फ़ारेनहाइट स्केल? आप जानते हैं कि 0 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करेंगे तो ये 32 डिग्री हो जाएगा। इंटरेस्ट, अब ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका 41 का सही आंसर है सी, 10%। सोहन की 9 पारी खेलने का जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 28। ये आपका बड़ा इजी सा था, 43। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 63,650। एक आपका ये भी बहुत बॉडमास का 44, बहुत इजी प्रश्न, 12 इसका आंसर सही है। ये एजुकेशन पर राम अपनी जो आय स्पेंड कर रहे हैं, इसका 8000 सही है। ये बाय स्किल प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपका वर्क एंड टाइम से, इसमें 24 डेज करेक्ट है। ये आपका डिस्टेंस से, चाल दूरी समय जिसे आप लोग कहते हैं, स्पीड टाइम, इसका 25 मिनट। ये आपका यूनिट लॉ से कह लीजिए कि एक नियम से कह लीजिए, इसका जो है 250 ग्राम आलू 60 पैसे का, तो सीधा आप जोड़ लीजिए 50 ग्राम कितने को, 5 से भाग कर दीजिए 12 पैसे का, 4 से गुणा कर दीजिए 12 चौक 48। ये आपका पूछ रहा है कि कितनी आय होगी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों आपका ये जो है इस प्रकार हो गया। अगर आपको कहीं भी मैथ के आंसर में दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करके आप लोग देखेंगे। और रही बात, मैं अदर सर्किल का पेपर धीरे धीरे जैसे मुझे मिलता जाएगा मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और जो भी यूपी सर्कल के थे, जो लोग कमेंट कर रहे थे, वो अपना जो है मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पार्ट ए और पार्ट बी का नंबर आप लोग अलग अलग कमेंट करें। अपने यूपी के डिवीज़न का अपने नाम लिखें, या टोटल मार्क ही सीधे कमेंट कर दें कि आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये भी आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया, जो आपको मैंने सिलेबस हल कराया, उससे आपको कितना
फ़ायदा हुआ, इस बारे में भी अपना एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट में शेयर करेंगे। एक बार फिर, अभी बहुत से एग्ज़ाम हैं, अगर जो भी जिनका एग्ज़ाम ख़राब होगा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी GDS2 PA है, आपका GDS2 पोस्टमैन है। अगर आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है या आप मेरिट में नहीं आते तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से तैयारी एक बार करिए, फ्रेश तैयारी कीजिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए। कॉन्सेप्ट पहले तैयार करिए और फिर MCQ सॉल्व करिए। फिर आप देखेंगे जिस दिन आपकी कॉन्सेप्ट आपको माइंड में आ जाएंगे, सेट हो जाएगा, तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर्स जान सकें।